हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ही टॉपिक है। बढ़िया तरीके से समझेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है क्या। इसके पहले मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ एनसीईआरटी के बताया था, वेब थ्योरी से मैंने आप लोग बताया था, उससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल कुछ आप लोग को बता दिया गया था और बढ़िया तरीके से आप लोग बना दिए और समझ भी गए। ठीक है, तो आज के वीडियो बल्कि बिल्कुल ही स्किप ना करें, साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें। तो समझते हैं आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है क्या और इसका मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में समझेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले आप लोग समझिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की जरूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पढ़े थे। तो इसका जो प्रपोज किए थे मैक्सवेल जो थे, उन्होंने बताया था कि मैक्सवेल उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास वेव नेचर होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास यदि वेव नेचर होगा तो इसका मतलब लाइट के पास वेव नेचर होगा, कि लाइट तो उसी से निकला है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से निकला है। तो यहाँ हम लोग वहां से हम लोग निकाल लिए थे कि लाइट के पास जो होता है वेव नेचर होता है, पार्टिकल नेचर के बारे में नहीं समझे थे, पार्टिकल नेचर नहीं होता है, ऐसा मैक्सवेल ने बताया था, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इस वीडियो में जब उसी प्रॉपर्टीज को लेकर के आगे बढ़ाया गया, मतलब आगे जब देखा गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और आगे पढ़ेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो इन्होंने बताया था मैक्सवेल कि मतलब लाइट के पास जो होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो होता है वो वेव नेचर होता है। बट जब इसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन में उसको देखा गया, मतलब जब इसमें प्रैक्टिकल किया गया तो वैसा नहीं पाया गया। जो वेव नेचर जो दिखा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो दिखा रहा था, वो ब्लैक बॉडी में रेडिएशन में नहीं दिखा रहा था। तो उसका क्या पोस्टुलेट, ऐसा क्यों, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं मतलब क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने से पहले कुछ आप लोग बढ़िया बढ़िया पॉइंट थोड़ा समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले मैंने जैसे देखिए कोई बॉडी होता है, कोई बड़ी बॉडी जो भी बोल दिया, एक बॉडी माने कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ठीक है ना, इस पर जब व्हाइट लाइट पड़ता है, ठीक है ना, तो लाइट बोलिए तो फिर सनलाइट बोलिए जो बोलते हैं, तो व्हाइट लाइट जब इस पे पड़ता है ना, तो 100% इसमें जो होने वाला चांस 3 कैटेगरी बनता है इसमें। जब व्हाइट लाइट इस पे पड़ेगा तो 3 कैटेगरी बनेगा। पहला क्या बनेगा, हो सकता है इस लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले, ऑब्जेक्ट हो सकता है ये लाइट को ऑब्जर्व कर ले, या तो फिर इस लाइट को ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, या तो ये लाइट को ट्रांसमिटेड भी कर सकता है। थोड़ा समझिएगा, ध्यान से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी समझ में आएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, जब व्हाइट लाइट कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हो सकता है लाइट को ऑब्जर्व करवे। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है कि मतलब उसको ग्रहण कर ले, अपने पास रख ले, खुद को ना किसी को ना दे। जैसे नहीं होता है कभी हम मतलब हम लोग को कोई जैसे मतलब कोई पैसा देता है तो कुछ और कुछ देता है तो हम लोग उसको रख लेते हैं अपने पास, दूसरे को देने का मन नहीं करता है। ठीक है ना, या तो फिर हम लोग को कोई जैसे कोई मिठाई देते हैं, हम लोग को बहुत मतलब अच्छा लगता है खाने में, मतलब कोई मन पसंद चीज हम लोग अगर कोई दे देता है तो उसको हम लोग छोड़ने का मन नहीं करता, किसी को देने का मन नहीं करता है। सपोज दैट हमको कोई गिफ्ट दे दिया, बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, बहुत मतलब बढ़िया गिफ्ट दिया है, तो उसको किसी और को देने का मन नहीं करता है। उसी तरह ऑब्जेक्ट को पास जब लाइट आया तो हो सकता है उसने उस सारे लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लिया, उसको देने का मन नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हुआ कि उसमें से जो खराब था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, मैंने उसको किसी को दे दिया, मैंने रिफ्लेक्ट यहां से निकल गया, रिफ्लेक्ट मतलब यहां से रिफ्लेक्ट होकर निकला। और तीसरी लाइट क्या है, मतलब ट्रांसमिट, मैंने इधर से गया और इधर से निकल गया, मतलब कुछ नहीं हुआ। एक क्या हुआ, यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, एक क्या हुआ, इसके अंदर पूर्ण तरीके से घुस गया। ठीक है, बात समझिए। तो एब्जॉर्बेशन तो छोड़िए, ट्रांसमिटेड छोड़िए, बट रिफ्लेक्ट थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। रिफ्लेक्ट ही हम लोग को दर्शाता है कि किसी ऑब्जेक्ट का कौन सी कलर है। अब बोलिएगा सर ये कैसा बोल दिया आप लोग, क्या बोल रहे हैं सर। अब रिफ्लेक्ट ही बताता है हम लोग का कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मतलब ये बॉडी का जो कलर है वो रिफ्लेक्टेड के द्वारा ही पता चलता है। कैसे सर, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब कलर पड़ता है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर व्हाइट कलर जब पड़ता है, आप लोग को पता है कि व्हाइट कलर नहीं मतलब व्हाइट रेज, या तो बोलिए सनलाइट बोल दी, सनलाइट रेज, या तो बोलते हैं लाइट। जब लाइट इस पर या तो सनलाइट रेज पड़ता है तो उसमें पता है आप लोग को 7 कलर पाया जाता है, 7 कलर पाया जाता है, आप लोग पता होगा। तो 7 कलर जब इसमें पाया जाता है तो उसमें से अगर 7 कलर में से अगर सपोज दैट इन्होंने ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, अगर इन्होंने ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया तो आप लोग ये समझते हैं कि इसका कलर ब्लू है, और जाहिर सी बात है ब्लू होता नहीं, बट ब्लू कलर उसके पास है। मैंने जो रिफ्लेक्शन कलर मेरी आंखों तक पड़ता है उसके कारण से हम लोग बता देते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो है।
बात समझ में आ रहा है ना। तो रिफ्लेक्शन के द्वारा मैंने जो रिफ्लेक्ट रे यहां से निकलता है ना, वो हमारी आंखों पे पड़ते हैं और हमारी आंखों उससे बताता है कि जो कलर वहां से निकल के आया है, वो कलर के कारण हम लोग बता देते हैं कि उसका जो कलर है वो है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मतलब एब्जॉर्ब का मतलब क्या, वो हो सकता है उन्होंने 7 में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है, हो सकता है उन्होंने 7 कलर में से 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने एक कलर को छोड़ दिया है और उसका कलर जो है रेड है। हमारी आंखों पर जब रेड कलर पड़ेगा तो हम लोग बता देंगे कि इस ऑब्जेक्ट का जो कलर है रेड है। तो हम लोग रिफ्लेक्टेड के कारण जो होता है, ये रिफ्लेक्टेड जो होता है डिफाइन करवाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर को डिफाइन करवाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ट्रांसमिटेड का तो कोई काम है नहीं, इधर से आया इधर से निकल गया, इसके बातें मत कीजिए। मतलब समझ रहे ना, कोई भी रेंज हो सकता है, इससे मतलब यहां से आया इधर से निकल गया, उन्हें कुछ नहीं किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं, थोड़ा समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो रिफ्लेक्शन जो होता है डिफाइन करवाता है कि कोई भी कलर का मतलब कौन सा कलर है, मतलब वो भी डिफाइन करवाता है हम लोग को ये। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है क्या। ब्लैक का मतलब क्या, जिसके पास कोई कलर ना हो। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा क्लास थोड़ा लंबा चल जाएगा, घबराने की बात नहीं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा तो फिर आगे इसमें इसका जो यूज होता है, बहुत जगह इसका यूज होने वाला है और यूज होगा भी। ठीक है, समझिए। तो कोई भी मतलब मैंने ये समझा दिया। तो ब्लैक क्या है, ब्लैक कोई कलर नहीं है। क्या ब्लैक कोई कलर है? अब बोलिएगा सर नहीं, ब्लैक कोई कलर तो कलर ही नहीं है। तो ब्लैक जो होता है कुछ कलर नहीं, मतलब ब्लैक एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत कहीं आता है क्या? जो विजिबल स्पेक्ट्रम हमने पढ़े थे 7 कलर विबग्योर, उसमें कहीं पे उसका कलर मिलता है क्या? नहीं मिलता है। बात समझ रहे ना। तो विबग्योर में इसका कलर कोई मिलता ही नहीं, तो इसीलिए जो ब्लैक है, ब्लैक कोई कलर नहीं है। ब्लैक का मतलब उसमें होता है कि उसमें जितना सारा आप रेज को दीजिएगा, रेडिएशन को दीजिएगा, वो सारी को एब्जॉर्ब करता है और सारी को रिफ्लेक्ट करता है, बट हम लोग को दिखता नहीं है। हम लोग को दिखेगा क्या? हम लोग को दिखेगा विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं विबग्योर, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ऑरेंज वगैरह वगैरह जो भी होता है। विबग्योर ऐसा ही होता है ना, विबग्योर इला मैंने आप लोग बताया। विबग्योर में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारी जो 7 कलर है, सारे 7 कलर ही हम लोग को दिखाई देता है, दूसरा कलर हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और एक्चुअली में ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, हमारे जो पृथ्वी पर जो कलर पाया जाता है 7 कलर ही पाया जाता है। इसका कॉम्बिनेशन करके बहुत सारा कलर बनाया गया, अलग बात है, बट ब्रह्मांड का तो हमारा दुनिया में जितना सारा जो कलर है सिर्फ 7 कलर ही पाया जाता है। ठीक है, आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। ठीक, तो क्या हुआ बात की, ऐसा जब विबग्योर जब मतलब जो ब्लैक कलर है, ब्लैक के पास कोई मतलब कलर नहीं, ब्लैक कोई कलर नहीं, जहां पर अंधेरा वहां पे ब्लैक। आप लोग देखेंगे कि मतलब कभी आप अंधेरा में जाते, मतलब अंधेरा में जैसे आप लोग रहते तो अंधेरा में कैसा रहता है? ब्लैक रहता है, मतलब वहां पे कोई कलर नहीं है, मतलब वहां पे लाइट नहीं जा रहा है। अरे लाइट कहां पे जाएगा? जहां पे लाइट जाएगा वहां पे तो कुछ ना कुछ कलर होगा, बट वहां पे लाइट एब्सेंट, इसका मतलब वहां पे ब्लैक है। और ब्लैक जो है कोई कलर नहीं का, ब्लैक को हम लोग कलर अपने भाषा में इसलिए मानते हैं, मतलब हम लोग मानते हैं एक्चुअली में। ठीक है, बट ब्लैक एक्चुअली में कोई कलर नहीं है। ठीक है ना, ब्लैक जो है 7 कलर सिर्फ है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। इसका मतलब क्या, ब्लैक जो हो क्या ब्लैक कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता है क्या? देखिए, ब्लैक जो है ना सारी कलर को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्लैक जो है सारी कलर को या तो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और सारे रेडिएशन को छोड़ भी देता है। ठीक है, ब्लैक जो होता है सारी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारी कलर को छोड़ देता है, बट हम लोग को दिखता नहीं हो कितना एब्जॉर्ब किया, कितना रिफ्लेक्ट किया, कितना ट्रांसमिटेड किया, हम लोग को दिखता नहीं हो। आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, आप लोग समझिए थोड़ा सा बढ़िया से देखिए। अब हम लोग ब्लैक बॉडी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ब्लैक बॉडी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे, कभी आप लोग मतलब बड़े बड़े फैक्ट्री में या तो नहीं गए होंगे, फिर भी तो कोई बात नहीं, जैसे लोहार के यहाँ भी आप लोग कभी गए होंगे, या तो फिर आप लोग खुद घर पे भी देखे होंगे। कोई आप लोग रड ले लीजिए, सपोज दैट मेरे पास रड है, इसको आप हिट करते होंगे, इसको आप हिट किए होंगे, इसको जब आप हिट करेंगे, ठीक है, एक ब्लैक रड को हम लोग हिट करना शुरू कर दिए, मैंने ब्लैक क्या बोले, मैंने रड है, रड तो जैसा भी हो, जिसका कलर जैसा भी, अलग बात है। ठीक है, इसको जब मैंने हिट करना शुरू किया तो इसको पहले हिट करूंगा, तो जब स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग कुछ दिखेगा क्या? कोई भी कलर दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन आप इसको छुइएगा तब को गर्मी फील होगा, मैंने 100% यहां से रेडिएशन निकल रहा है, बट हम लोग को दिख नहीं रहा है। बात समझिए, हमने जब नहीं समझे बात, जैसे हमने रड को स्टार्टिंग में गर्म करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग में मतलब पूरा स्टार्टिंग, जैसे 2 मिनट के बाद मैंने रड को मतलब मैंने रड को गर्म कर रहा हूं, अब 2 मिनट के बाद मैंने देखा रड को छू करके, तो आपको वनली फील होगा, दिखेगा कुछ नहीं, वनली आपको फील होगा, दिखेगा कुछ नहीं 2 मिनट के बाद।
वहां से भी आपको रेडिएशन निकल रहा है। अब बोलिएगा सर इसको छुए तो हमको मतलब गर्मी फील होगी, कि वहां से आपको रेडिएशन निकल रहा है, वहां से जो है इस रड से रेडिएशन निकल रहा है। रेडिएशन का मतलब होता है कि रेडिएशन जो एक्चुअली में एक एनर्जी होता है, ठीक है। रेडिएशन क्या एनर्जी, तो एनर्जी जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं तो वही एनर्जी यहां से निकल रहा है, ठीक है। बट वो जो रेडिएशन यहां से मतलब यहां से जिस, अब बोलिएगा सर दिख क्यों नहीं रहा है, हो सकता है यहां से, देखिए समझिए, थोड़ा बात समझिए, ध्यान समझिए। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, बताया था नहीं बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो भी मैंने बताया था आप लोग इस तरह से कुछ बताया था, इस तरह बताइए। सपोज इधर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ठीक, इधर से मैं स्टार्टिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने बता दिया था क्या, आप लोगों को बताया था गामा रेज, यहाँ पे बताया था एक्स रेज, यहाँ पे बताया था यूवी रेज, यहाँ पे बताया था विजिबल स्पेक्ट्रम जो हम लोग को दिखता है। यही 7 कलर पाया जाता है लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, यही सिर्फ हम लोग को दिखता है, इससे हम लोग को दिखता नहीं है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, IR रेज, उसके बाद क्या बताया था, माइक्रोवेव, उसके बाद क्या बताया, रेडियो वेव्स। तो जब मैं कलर को, जब मैं इसको हिट कर रहा था, तो हो सकता है कि रेडियो वेव यहां पे जाता होगा, मतलब पहले रेडियो वेव से स्टार्ट किया होगा, इसलिए हम लोग को दिख नहीं रहा होगा। अब फिर और गर्म, मतलब धीरे धीरे और गर्मी जाएगा, और जाएगा, और हीट जाएगा, और रेडिएशन जाएगा, तो धीरे धीरे इधर की ओर बढ़ेगा। और जब यहां पे पहुंच जाएगा, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में पहुंच जाएगा, उसके बाद आपको जो सो फील तो होगा ही, उसके साथ आप लोग कुछ ना कुछ दिखने लगे, कुछ कुछ कलर आपको दिखने लगा। क्यों? क्योंकि यहां से रेडिएशन जो निकलने लगा वो जो है इसके अंदर मतलब घुस गया, इसमें इन्वॉल्व हो गया, किसमें, ये विजिबल स्पेक्ट्रम में घुस गया है, इसलिए हम लोग को दिखाई दे रहा है उसका कलर। क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम में हम लोग को मतलब वही सब सारी चीज दिखाई देता है जो विजिबल स्पेक्ट्रम में कैरी करता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में नहीं आ रहा है? तो यहां से जब हम लोग इसको गर्म करना शुरू किया, तो पहले हम लोग इसलिए नहीं देखा क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इंफ्रारेड हो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, तो इधर से हम लोग गर्म करना शुरू किया। तो यहाँ पे जब पहुंचा विजिबल स्पेक्ट्रम में, तो इसके पास कुछ ना कुछ कलर आ गया, मैंने कुछ रेडिएशन निकल रहा था जो कलर आइडेंटिफाई कर रहा था, ठीक है। तो क्या उससे पहले क्या बनेगा, थोड़ा सा डल रेड बनेगा, हल्का रेड निकलेगा, हल्का रेड निकला, उसके बाद फिर गर्म मतलब और एनर्जी जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा पूरा रेड हो जाएगा, उसके बाद फिर और एनर्जी जाएगा, उसके बाद थोड़ा समझिए इसके बाद यहाँ कितना, पहले रेड मतलब रेड आया, उसके बाद फिर ऑरेंज आएगा, ठीक है, ऑरेंज आएगा, उसके बाद ऑरेंज से फिर क्या आएगा, थोड़ा बहुत येलो आ जाएगा, येलो से फिर क्या आएगा आपको व्हाइट के केस में, व्हाइट तो बनता है, थोड़ा इसको अलग नेगलेक्ट कर दीजिए, व्हाइट छोड़िए, क्या बनता है उसके बाद फिर ब्लू बन जाता है। समझ रहे ना? आप लोग जो रड गर्म किए तो आप लोग जरूर देखेंगे, ऐसा बात नहीं कि रड को गर्म कीजिएगा तो सारी कलर को यहाँ पे, जैसे विबग्योर आपने बताया ना सर, तो विबग्योर, तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे विबग्योर पूरा का पूरा कलर दिखेगा, क्योंकि रेड देखिए जो ये फ्रीक्वेंसी ले रहा है, जो ये वेवलेंथ रहेगा ना, वो उसी कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी कलर को दिखा रहा है। अब किसको दिखाएगा, जो जिसका ज्यादा मतलब जिसका ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा, जिस कलर का ज्यादा इंटेंसिटी रहेगा उसी को दिखाएगा ना, सबको थोड़ा ना दिखा पाएगा ये। अब सपोज दैट एक चीजों को मान लीजिए, जैसे आप लोग कोई भी मतलब कोई परेड शो में देखते होंगे, परेड में देखते होंगे, अगर सपोज दैट कोई परेड हो रहा है, जैसे नई दिल्ली में अगर बहुत ज्यादा परेड होता है, तो वहां पे देखते होंगे आप लोग कि सभी लोग अगर रेड कलर का यूनिफॉर्म पहने हैं, तो आप लोग को वहां पे जो दिखेगा एक्चुअली में ज्यादा यूनिफॉर्म रेड कलर के दिखेगा। और उसके बगल में जो होता है आगे में, अगर कहीं कमांडो है उसके पास अगर ब्लू ड्रेस पहना है, तो आपको ब्लू ड्रेस ज्यादा नहीं दिखेगा जितना आपको रेड कलर दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जिसका ज्यादा इंटेंसिटी रहता है, जिस कलर का ज्यादा इंटेंसिटी, वही कलर को आपको दिखाई देगा। ऐसा बात नहीं सारे कलर को यहाँ पे दिखाएगा जो लोहा गर्म करेंगे, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश किया। तो मैंने इसको गर्म किया, पहले कोई कलर नहीं था, कुछ दिख नहीं रहा था, उसके बाद क्या है, रेड आया, उसके बाद क्या है, ये दिख रहा है क्या, देखो रेड आया, उसके बाद रेड के बाद क्या है, ऑरेंज आया, ऑरेंज के बाद फिर येलो आया, येलो के बाद फिर ब्लू आया, उसके बाद क्या, उसके बाद वॉयलेट आया, उसके बाद खत्म, उसके बाद कुछ नहीं दिखने लगा। समझ रहे बात को? देखिए किधर जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहां से रेड आया, फिर ऑरेंज आया, फिर येलो आया, फिर ब्लू आया, फिर वॉयलेट, उसके बाद खत्म, उसके बाद नहीं दिखेगा। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो कलर आपको यहां पे दिखा, रेडिएशन जब निकल रहा था तो यहां पे दिखा, तो इसको हम लोग ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे। यहां पे जब हम लोग को नहीं दिखेगा इस कंडीशन में, तो इसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोल देंगे। ऐसा बात नहीं, यहां पे भी ये भी जो यहां पे भी कलर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, बट आपको दिख नहीं रहा है। एक कलर को, सारी कलर को, मतलब कलर नहीं रेडिएशन बोले, ये सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको इमिट कर रहा है, बट आप लोग को दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जो इन्वॉल्व हो जाएगा, यूवी रेज में हो जाएगा, एक्स रेज में हो जाएगा, गामा रेज में हो जाएगा, और ये रेज जो होता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जब हम लोग को नहीं दिखेगा उसी को हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देंगे। ब्लैक बॉडी का मतलब होता है जहां पे कोई कलर नहीं होता, उसी को तो हम लोग बोलते हैं ब्लैक। तो यहाँ पे कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम लोग बोल देंगे ब्लैक बॉडी। अब बोलिएगा ऐसा बात नहीं, देखिए यहाँ पे ऐसा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि यहाँ पे कलर, यहाँ पे मतलब रेडिएशन नहीं छोड़ रहा है, मतलब यहाँ से इमिट नहीं हो रहा है, इमिट हो रहा है बट हम लोग को दिख नहीं रहा है।
क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां पे जो इसका फ्रीक्वेंसी होता है बहुत हाई हो जाता है। और यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि यहां पे वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप लोग को ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखा, क्या दिखा, सब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन पर थोड़ा जाते हैं। डेफिनेशन से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बनाते हैं। हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सबको जो इससे पहले करते मैं इसका पहले जो है ना डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद इसका डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। और इसका जो नियम मतलब जो वेब थ्योरी कोई मतलब क्यों नहीं फॉलो करता है, इसके बारे में समझेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो पहले इसका डेफिनेशन देता हूं मैं। हाँ, डेफिनेशन समझिए आप लोग। यहाँ ब्लैक बॉडी डेफिनेशन समझिए। देखिए बोल रहा है कि ब्लैक बॉडी डेफिनेशन क्या बोलते हैं। एन आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। छोड़ दिया क्या? इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देंगे। डिफिनेशन कुछ नहीं, मैं जो समझाया वही लिख दिया। द रेडिएशन इमिट्स बाय दिस बॉडी, जो रेडिएशन इमिट्स होगा इस बॉडी के द्वारा, इसी को बोल देंगे ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इमिट करेगा उसी को बोल देंगे ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या बोलता है? द आइडियल विच इमिट्स ऑल मतलब इमिट्स एंड ऑब्जर्व ऑफ ऑल वेवलेंथ, मतलब जितना सारा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उस सारी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है, ऑब्जर्व करता है, उसी को हम लोग बोल देंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आई होप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी समझ में आ गया आप लोग को बढ़िया तरीके से। अब ये जो है आइडियल मतलब वेव थ्योरी को ये मतलब क्यों फॉलो नहीं करता है, माने वेव थ्योरी जो है इसको क्यों फॉलो नहीं करता है। और वेव थ्योरी जो है सो मैक्सवेल जो इन्होंने दिया था, मैक्सवेल बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो वेव थ्योरी को फॉलो मतलब वेव नेचर होता है। पार्टिकल नेचर के बारे में उन्होंने बताया नहीं था। तो मतलब पार्टिकल नेचर अब हम मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब प्लैंक मैक्सवेल जब ये क्या बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम मतलब जब आया प्लैंक्स साहब, तो उन्होंने बताया कि जो लाइट जो मतलब ये लाइट जो होता है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है। बट उसके बाद आया था डी ब्रोगली, उन्होंने बताया था डी ब्रोगली जो थे उन्होंने बताया कि ड्यूल नेचर होता है लाइट के पास। बात की बात है, पर यहाँ पर समझिए ये जो इतना सारा चीज जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो रहा है इसी पर सब रिसर्च हो रहा है। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरम, तो वहां पर समझ बढ़िया तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फॉलो नहीं किया। क्यों नहीं फॉलो किया, थोड़ा समझिए ध्यान से। यहाँ से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर दिया ना, यहाँ पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के रिलेशन के बीच में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब मैं T2 टेम्परेचर लिया तो इसका जो कलर था रेडिएशन जो निकल रहा, धीरे धीरे रेडिएशन क्या हुआ, रेड निकला, मतलब कुछ कुछ कलर ही निकला। देखिए वेवलेंथ थोड़ा घटा यहाँ पे, फिर उसको वेवलेंथ कांस्टेंट हो गया, उसको फिर वेवलेंथ मैक्सिमम हो गया। और इस मैक्सिमम मतलब देखिए सबका जो यहाँ पे निकलेगा मतलब ये इंटेंसिटी जो निकलेगा, तो यहाँ पर डेल लैम्बडा जो मैक्स होगा यहाँ पे अधिकतम हो गया। किसके लिए? रेड कलर की। देखिए सबका अलग अलग निकलेगा, ऐसा बात नहीं कि मैक्सिमम कलर यहाँ पर मतलब सिर्फ रेड का निकलेगा। देखिए उसके बाद फिर क्या निकलेगा, इसका यहाँ कंडीशन में येलो का निकलेगा, मतलब सबका अलग अलग इस तरह से निकलता है। तो पहले जब टेम्परेचर उसको मिला तो लैम्बडा मैक्स इतना ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर क्या हो, घटते चला गया, वेवलेंथ भी घटते जाएगा, इंटेंसिटी भी घटते जाएगा। मतलब समझ रहे बात को कि जो आपको यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया था वो लैम्बडा मैक्स यहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर क्या डिक्रीज होते गया, इंटेंसिटी भी डिक्रीज हुआ, वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। उसको फिर इस केस में जब दिया गया, येलो केस में दिया गया, तो यहां पर भी वेवलेंथ उस तरह से बढ़ा पहले और फिर यहां पर मैक्सिमम हो गया, फिर घटते जाएगा। मतलब समझ रहे ना कि जब हम कोई लोहा लीजिए, किसी चीज को भी ले लीजिए, जब मैंने इसको गर्म किया, ठीक है, जब मैंने इसको गर्म किया तो ये पहले रेड बना, ठीक है, पहले रेड हुआ, ठीक है, ये रेड अपना इंटेंसिटी कुछ लिया, कुछ पार्टिकुलर इंटेंसिटी मतलब कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी लिया, उसके बाद इन्होंने रेड बनाया। फिर उसके बाद इन्होंने कुछ मतलब लिया, उसके बाद फिर क्या मतलब रेड से थोड़ा थोड़ा रेड हुआ, फिर उसको फिर रेड धीरे धीरे घटा, उसके बाद फिर अलग फ्रीक्वेंसी लिया, ठीक है, फिर अलग फ्रीक्वेंसी लिया और वेवलेंथ लिया, उसके बाद फिर क्या हुआ, ये येलो की ओर गया, फिर उसके बाद अलग फ्रीक्वेंसी लिया, फिर उधर की ओर गया, फिर इधर की ओर गया, फिर बढ़ा। मतलब यहाँ पे जो है ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो इसको मिल रहा है, जिस टाइप से मिल रहा है उस टाइप से इसका कलर को दिख रहा है, मैंने शो कर रहा है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर सपोज दैट T2 लिया होगा, जो भी लिया होगा, तो यहाँ पे इसको येलो वेवलेंथ दिखा, उसको फिर घटा। ध्यान से थोड़ा समझिए बात, और ध्यान समझिए। देखिए इसके मैंने इसको गर्म किया, ठीक, गर्म किया, वेवलेंथ मैक्सिमम टेम्परेचर पे आ गया, फिर धीरे धीरे डाउन हो गया, ठीक, फिर इसको टेम्परेचर मिला, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे येलो कंडीशन में आ गया, फिर डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहां से इसको जो टेम्परेचर मिल रहा है, जो इसको एनर्जी मिल रहा है, किसी पार्टिकुलर मिल रहा है, किसी फिक्स अमाउंट में मिल रहा है। मैंने पहले जो इसको अमाउंट मिला था कुछ फिक्स अमाउंट में मिला था,
यहाँ रेड कलर का रेडिएशन निकल रहा है, मतलब यहाँ पर जो उसको हीट मिल रहा था, जो टेम्परेचर मिल रहा था वो फिक्स, ठीक है, कोई पार्टिकुलर एनर्जी मिल रहा था तो उसका रेड कलर दिख रहा था। फिर कोई दूसरा पार्टिकुलर कलर मिलेगा तो उसको येलो दिखेगा, फिर कोई दूसरा पार्टिकुलर कलर मिलेगा तो उसको ऑरेंज दिखेगा, फिर कोई दूसरा पार्टिकुलर कलर मिलेगा तो उसको मतलब फिर दूसरा कोई पार्टिकुलर एनर्जी लेगा तो उसको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, उसके बाद फिर क्या ब्लू दिखेगा, उसके बाद क्या खत्म हो जाएगा। बात समझ में आना। तो इस प्रकार से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे वेव तो आता ही नहीं, वेव को कहां पे शो कर रहा है, वेव क्या बोलते हैं, वेव जो आता जाता है वो हमेशा कंटिन्यूअस में जाता है, उसके पास एनर्जी कॉन्स्टेंट इस तरह जाता है, ये तो वेव बताता है। बट यहाँ पे वेव भी कहां बता रहा है, ये तो दूसरा कुछ बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई फिक्स अमाउंट मतलब फिक्स कलर दिखाया है इतना दूर में, फिर उसके बाद यहाँ पे एनर्जी दूसरा कुछ एनर्जी लिया, वहां फिर दूसरा कलर दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है सो क्या पार्टिकल नेचर को दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल इसका मिला वो अलग पार्टिकल, फिर इसका पे जो मिला पार्टिकल अलग पार्टिकल। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वेव नेचर को नहीं दर्शाता है, किसको दर्शाता है, पार्टिकल नेचर को दर्शाता है। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए वेव नेचर जो बला बताया था, वेव नेचर और क्या बताया था थोड़ा समझिए, वेव नेचर थोड़ा वेव थ्योरी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया तरीके, तो इसको तभी समझ में आएगा बढ़िया तरीके। कहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ने बताया था कि टाइम ज्यादा हो गया क्या देखते हैं। वेव थ्योरी ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास जो एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका इंटेंसिटी से और इंडिपेंडेंट से, मतलब इंटेंसिटी से प्रोपोर्शनल होता है, बट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से ये होता है। जैसे EMR जो होता है ना, थोड़ा ध्यान समझिएगा, EMR जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, इंटेंसिटी से, ये इन्होंने बताया था। बट ये जो डिपेंड्स किस पर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर कोई डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ पर कुछ डिपेंड नहीं करता, ये बताया था इन्होंने, किन वेव थ्योरी से बताया। बट यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है, यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसका बढ़ रहा है तब ना इसका कलर चेंज हो रहा है। मतलब कलर चेंज का मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, बात समझ रहे ना, मतलब यहाँ पे कलर चेंज हुआ, इसका मतलब क्या, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, उसका वेवलेंथ चेंज हुआ। बट वेव थ्योरी बोलता है कि नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास एक फिक्स कलर रहता है, वही कलर से हमेशा जाएगा, दूसरा कलर चेंज नहीं करेगा। और जब कलर चेंज नहीं करेगा उसके पास फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगा ना वेवलेंथ, सिर्फ इंटेंसिटी डिपेंड्स करता है इस पर। गलत हो गया, गलत हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि वेव थ्योरी तो पूर्ण तरीके से गलत हो गया। और दूसरा इन्होंने क्या बता दिया कि रेडिएट रेडिएशन जो इमिट होता है बॉडी से वो सेम कलर हमेशा देगा। देखिए जब हम कोई बॉडी को मतलब कोई बॉडी को जब हम गर्म करेंगे, वेब थ्री सब ये सब वेब थ्री बता रहा है कि जब हम कोई बॉडी को गर्म करेंगे, जब हम कोई बॉडी को हीट देंगे तो उसमें जो कलर निकलेगा वो हमेशा सेम कलर निकलेगा, दूसरा कलर नहीं निकलेगा सेम। मतलब बात वही हुआ ना कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हमेशा सेम रहेगा, मैंने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। बट यहाँ पे ऐसा उल्टा हो रहा है, मैंने कोई रेड को गर्म किया तो उसका कलर चेंज हो रहा है, और जब कलर चेंज होगा तो उसका 100% फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज हो रहा है, तब तो उसका कलर चेंज हो रहा है ना। आप लोगों को पता होगा कि रेड का वेवलेंथ अलग होता है, फ्रीक्वेंसी भी अलग होता है, वॉयलेट का वेवलेंथ अलग होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, वेवलेंथ का जो होता है, वेवलेंथ जो होता है रेड का बहुत ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है। बट वॉयलेट का जो होता है वेवलेंथ बहुत कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, एनर्जी ज्यादा होता है। तो आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से इसकी पार्टिकल नेचर को कोई बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसको एनर्जी दिया इसका कलर तो चेंज हो रहा है। कलर क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग इसको एनर्जी रेडिएशन मिला, यहाँ पे कुछ इसको अलग रेडिएशन मिला, यहाँ पर तो इसको कंटिन्यू तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देंगे पार्टिकल नेचर को बिहेव कर रहा है। आई होप हम लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कहानी था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों वेव थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, और प्लैंक्स मैक्सवेल थ्योरी जो उन्होंने दिया था वो पूर्ण तरीके से गलत हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास सिर्फ जो होता है वेव नेचर होता है। बट ऐसा नहीं हुआ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जब हम लोग पढ़े तो इससे पता चलता है कि लाइट के पास या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। बट ये उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही उसमें भी मतलब बताया गया कि वो पार्टिकल नेचर मतलब वेव नेचर को फॉलो नहीं करता है, पार्टिकल नेचर को करता है। उसके बाद प्लस क्वांटम थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग सीखेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रेडिएट होगा निकलेगा, उसके बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग को समझ में आ गया होगा जो मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे कैसे क्या हुआ, सब समझ में आ गया बढ़िया, ठीक है। तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जरूरतमंद विद्यार्थी तो शेयर भी कर देंगे, क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट इसमें मतलब ऑल टॉपिक जो है केमिस्ट्री का 11th क्लास का डिटेल पूर्वक समझाने वाला हूँ। अगर आप लोग कोई भी टॉपिक रिलेटेड मतलब कॉन्सेप्ट रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो कुछ जरूरत है तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।